राधे राधे। श्री हरिवंश जयलाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। इसका कारण ये है कि जब से जनवरी महीना लगा है ना, मेरे साथ दो हादसे हो चुके हैं। दो हादसे ऐसे हुए हैं जो मैं आपको नहीं बताना चाहती थी, लेकिन बताऊंगी क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो आप लोग। और देखो, नेगेटिव लोग जो बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए वो मायने नहीं रखते। मेरे लिए वो मायने रखते जो मेरे हितैषी हैं, जो मेरे लिए अच्छा चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि एक दिन मेरे किचन में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिससे कि मेरे जितने भी राशन के डब्बे वब्बे रखे हुए थे वो जल गए, उसमें आ गए, मतलब काले पड़ गए। और किचन में हमें पेंट वापस से कराना पड़ेगा, पूरा काला हो गया। ये तो शुक्र करो कि मेरे घर में 2 सिलेंडर भरे हुए थे, एक सिलेंडर लगा हुआ था, लेकिन विस्फोट नहीं हुआ, नहीं तो मेरा ये पूरा घर जो है वो उड़ जाता। पहला ये हादसा हुआ मेरा जनवरी में, आज से 10 दिन पहले। उसके बाद मेरे साथ कल हादसा हुआ। कल मैं लाइव आई थी। लाइव के बाद में मैं आई, मैंने कहा कि चलो खाना जो है वो निकाल लेती हूँ, काम कर लेती हूँ। उससे पहले मैं अपने बेडरूम में आई और यहाँ पर आके मैं अपना बेड वेड ठीक किया। फिर मैं जैसे निकली, सडन मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं सर के बल टाइल्स में गिर गई। ये देखिए, मेरा माथा यहाँ पे फूल गया है। कल तो पूरा नीला पड़ गया था, ऐसे फोका हो गया था। अंदर चोट लगी है मुझे, मेरे दोनों घुटने जो हैं वो फूटे हैं। कल बहुत सा स्वेलिंग हो गया था। मेरे हस्बैंड जो है वो बर्फ़ से दोनों घुटनों को सेका, ये चीज़ ठीक की। और मतलब दो हादसे ऐसे हुए हैं। कल तो मुझे एक बार के लिए लगा ना दोस्तों कि मेरी जान निकल गई। कल मुझे सच में एकदम ऐसा लगा कि मेरा प्राण निकल गया। कल मुझे मेरे माँ बाप भाई बहन, मतलब सब उतने ही देर में याद आ गए। और मैं इतना फूट फूट के पेन से रोई हूँ। उठा नहीं जा रहा था मुझसे, मैं वैसे ही चिटपटांग पड़ी हुई थी। मेरे हस्बैंड, मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई ना कि मेरे हस्बैंड मेरी आवाज़ सुन के भागते दौड़ते नीचे आए। उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। फिर उन्होंने मेरा घुटना वगैरह आइस से सेका, मेरा सर सेका। उसके बाद मेरे को थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ तो मूव लगा के गर्म पट्टी बांधी, और यहाँ पर भी मैंने आँख बंद करके मूव लगवाया। तो कल मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। बस मैं तो शुक्र करती हूँ कि चोट इतनी मेरे को भयानक लगी। मतलब आप खड़े हो और खड़े खड़े, मतलब 5 फीट 4 इंच की हूँ मैं, खड़े खड़े मैं धड़ाम करके गिरी हूँ और मेरा सर जो है वो फुट गया। ये तो बोलो खून नहीं निकला पर ब्लड जम गया आज। और बहुत मेरे को तो लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, ऐसा मुझे लगा। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो, है ना, तो इसीलिए मत करो। मैंने कहा क्यों? तो बोलते कि ज़्यादा पूजा पाठ करती हो, भगवान को जब देखो तब बुलाते रहती हो, तो कहीं ईश्वर अब तेरे को लेके ही ना चला जाए कि चलो अब तुमको मेरे ही पास आना है तो मेरे साथ आ जाओ। मैंने मेरे हस्बैंड को एक चीज़ बोली, और एक चीज़ मैं तहे दिल से मानती हूँ। आपको पता है मेरे साथ ये हादसा, दो हादसे हुए, लेकिन दोनों हादसों में मैं बची हूँ। और मेरे साथ बहुत बड़ी घटना लिखी थी, बहुत बड़ा कुछ लिखा था जो बहुत छोटे छोटे में टल रहा है, क्योंकि मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ। ईश्वर मुझे बचा रहा है, हर बार बचा रहा है, और मेरे को ईश्वर बचा लेगा। अब यहाँ पर आके ये चीज़ रुका नहीं। बाबू भाई की सडन तबीयत खराब हो गई रात में, और उसका एक साइड पूरा स्वेल कर गया, गर्दन उसका लटक गया, फूल गया। अब रात में उसके साथ ये हुआ, सुबह में देखा तो उसका पूरा फूला हुआ जबड़ा, फूला हुआ, हालत उसकी टाइट। फिर मेरा टूटा हुआ घुटना में ही मैं उसको और मेरे हस्बैंड उसको लेके दौड़े डॉक्टर के पास। देखे यहाँ पे वीडियो चल रही है, मैंने ये वीडियो को डाला नहीं है पर मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ। तो उसको हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, उसको दिखाया। उसको भी अच्छे खासे पैसे खर्च हुए, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला मौसम परिवर्तन हो रहा है, और दूसरा चीज़ है कि उसको इन्फेक्शन हो गया है, तो उसका पूरा फूल गया। फिर गर्म पानी का वो जो थैली होता है वो लेके आई, उसको सुबह में सेका मैंने, और उसकी हालत
सकते हैं टाइट है। अभी उसके लिए प्रोटीन इनटेक की जो है वो उसका खाना लाई हूँ, उसको कुछ कुछ और देने के लिए डॉक्टर ने बोला है। तो ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है ना दोस्तों, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, पता नहीं। और यहाँ पर भी नहीं रुका, उसको हम लोग डॉक्टर को दिखा के लेके आए। डॉक्टर को दिखाने के बाद में मैं आई तो देख रही हूँ गोरी मेरे दरवाजे पे खड़ी है। उसको हमने बगान में बांधा था, वो वहाँ से खुल के आके मेरे दरवाजे पे खड़ी है। और मेरे को लगा कि ये तो मैंने गोभी वगैरह वगैरह सब्जियाँ लगाई है, कहीं खा गई होगी ये। लेकिन बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, उसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। खुली गाय, पूरे बगान में सब्जी फल लगे हैं, उसने कुछ भी नहीं खाया। और वो आके मेरे दरवाजे के सामने खड़ी थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं यार ये कैसे आ गए। मैंने कहा कैसे आ गए वो छोड़ो, गाय होने के बावजूद उसने कुछ नहीं खाया। और वो आके मुझे ढूंढ रही है कि मतलब मम्मी कहाँ गई, मम्मी दिखाई नहीं दे रही है। या मेरा कल तबीयत खराब हुआ, उसके बाद मेरा उससे मिलना ही नहीं हुआ, क्योंकि सुबह में मेरे हस्बैंड उसको निकालते हैं, उसको जो भी सफाई वफाई करना हो, खाना देना हो, गर्म पानी देना हो, सब वही करते हैं। उसने मुझे सुबह से नहीं देखा। उसके बाद हम लोग लेके बाबू भाई को चले गए डॉक्टर के पास। वो मुझसे मिलने के लिए आई कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। उसने शायद मेरी आवाज़ रात में सुनी है रोते हुए, और वो दौड़ के आई कि मतलब मेरी मम्मी कहाँ है। फिर मैं उसको ले गई बांधने के लिए, उसको बांधा, उसको बैठ के आधा घंटा प्यार किया, उसको खाना खिलाया, अभी वो नॉर्मल है। सोचिए ये मेरे साथ घट रहा है जनवरी महीने घुसते के साथ ही। और वैसे भी मैं मेष राशि हूँ, 7.5 चल रही है मेरी। तो ये 7.5 मुझे बहुत बोलते हैं ना, उठा पटक कर रही है बहुत ज़्यादा। पर मैं तो फिर भी भगवान से शुक्र करती हूँ कि क्या पता कुछ बड़ा बड़ा चीज़ लिखा है, जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में टल जा रहा है। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वो अगर गैस फटता दोस्तों, 2 सिलेंडर भरे हुआ, एक लगा हुआ, फटता, आप समझ सकते कितना बड़ा हादसा था। मेरा घर तो छोड़िए, अगल बगल के भी घर जल जाते। हमारा घर तो फिर भी पक्का है, अगल बगल में तो झोपड़ी है। तो सोचिए वो लोग का घर जल जाता, हम तो मर जाते। ऊपर में स्टाफ था, पटता तो ऊपर जाता, ऊपर में स्टाफ बैठे हुए 8-9 लोग, हस्बैंड बैठे हुए हैं, मैं तो नीचे पहले ही टपक जाती। सोचिए ये बहुत बड़ा हादसा टला। फिर कल मैं गिरी और टाइल्स में चोट लगना, समझ रहे हो कितना भयंकर। मतलब नानी दादी याद आ गई दोस्तों। कल मुझे ऐसा लगा ना कि मैंने मौत को करीब से देखा है। सच सच बता रही हूँ, मौत को करीब से देख लिया मैंने कि मौत ऐसी होती है शायद। जो लोग एक्सीडेंट में मरते होंगे या जो लोग ऐसे मरते होंगे वैसा ही लगता होगा, है ना। तो ये मेरे साथ कल हुआ है और कल मैं मरते मरते बची हूँ। ठीक है, बस यही कुछ था, आपके साथ सोचा शेयर करूँ क्या है क्यों है। मैं तो सोच रही एक बार अपना कुंडली भी दिखाऊं भाई, क्या कोई ग्रह दोष चल रहा है तो पूजा वूजा करवा लूँ। तो वही अब मैं कुंडली मम्मी को आज फ़ोन करके बोलूँगी भैया मेरा कुंडली दिखवा ले और उसको करवा लो, है कि नहीं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के साथ। प्रार्थना कीजिएगा कि भाई मेरा ये सब होना बंद हो जाए, प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा।